ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर कोई बस हंसता रह जाता है। और साथ साथ वैसे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमियों ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। जब भी योगी जी गोरखपुर जाएंगे, रवि किशन की चुटकी लेकर आएंगे। सीएम योगी के बयान और स्टाइल इतना गंभीर है कि उनसे मजाक की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। लेकिन जैसे ही वो गोरखपुर पहुंचते हैं और रवि किशन को देखते हैं, उनका लहजा ही बदल जाता है। रवि किशन न दिखे तब भी सीएम योगी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते। सुनिए रवि किशन के घर को लेकर उन्होंने क्या बोला। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले रवि किशन की उम्र पर भी वो मजे ले चुके हैं। और साथ साथ वैसे से जिन्होंने अपना युवा उद्यमियों ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, हो केले के बाल उनको मिल जाएंगे। कुछ पुराने बयान आप और सुनिए, क्योंकि ये सिलसिला सालों पुराना है। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ सब पीछे चालान भी उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। अभी इन दोनों में यही चर्चा चल रही थी, सीताराम जी में भी और उनमें कि भाई फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सीताराम जी कह रहे थे कि मैं नायक बनूंगा, आप खलनायक बनिए। लेकिन वह उल्टा कह रहे थे। सीताराम जी कह रहे थे अब तो कम से कम मेरा लिहाज करो, अब तो मैं कम से कम प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। और वह नायक बनने के लिए आज भी उतावले है। और मुझे लगता है कि रवि किशन जी को उनकी फरमाइश को पूरा करना चाहिए। कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, उसको होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर इसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के बाबा ने किया है, आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे। कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कभी कभी विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं। तो मैं उनसे उस समय कहता हूं, आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए। बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार, आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला है। इसमें तो उन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी। कितने लोगों को भोजन मिला है? रवि किशन ने भोजन में नहीं बुलाया। अच्छा, ये तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने होली में, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनको आईफा पुरस्कार मिला है। रवि किशन और योगी जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो वही जाने। लेकिन गंभीर सियासत के बीच ऐसे मजाक जनता को जरूर गुदगुदाते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें।